जब बुमराह की बॉल 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती है तो वो डर लगती है। क्रिकेट की बॉल लगने से कई बार डेथ भी हो जाती है। अभी बुमराह, मैं थोड़ा मरूंगी वहाँ पे, मुझे क्यों खेलना है उसके साथ? अगर मैं 8 साल से खेलती तो शायद मैं भी उनका जवाब दे देती बुमराह का। अभी बुमराह मेरे साथ खेलेगा बैडमिंटन तो शायद मेरा स्मैश नहीं ले पाएगा 300 किलोमीटर जो भी है। बैडमिंटन टफ इसलिए क्योंकि दिस इज द ओनली स्पोर्ट जब वहाँ पे आप हाथ ऊपर करके खेल रहे हैं स्ट्रोक्स, आपका हार्ट रेट गोज फास्टर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। जब बुमराह की बॉल 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती है तो वो डर लगती है। एंड देयर वर फ्यू गाइज हु टोल्ड मी टू आस्क साइना कि साइना से पूछेगा आप कि क्रिकेट की बॉल लगने से कई बार डेथ भी हो जाती है। कॉक लगने से डेथ नहीं होती, तो क्रिकेट इज अ रिस्की गेम। उनका ये था। सो इट्स लाइक टफ दोनों है अपनी जगह पर। आपका वो पार्ट वैलिड है बट उस पार्ट को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप क्रिकेट क्या मरने के लिए खेलेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा पॉइंट नहीं है। आप मरने मराने की बात तो हम कहीं कर नहीं रहे हैं, क्योंकि डेथ का मतलब लगता है कि ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच रहे हैं। आप थोड़ा ना आर्मी जाके फाइट थोड़ा ना कर रहे हैं आप कहीं। दिस इज़ अ गेम। आप गेम जीतने हारने के लिए, अपने कंट्री को प्राउड करने के लिए खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उस बात पे नहीं जाऊँगी कि देखिए, बैडमिंटन टफ इसलिए क्योंकि दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट जब वहाँ पे आप हाथ ऊपर करके खेल रहे हैं स्ट्रोक्स, नीचे से नहीं खेल रहे हैं आप, हाथ ऊपर करके खेलना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका हार्ट रेट गोज़ फास्टर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। आप जितने भी फिट हैं, हाथ ऊपर करके खेल के और हार्ट रेट और फास्ट हो जाती है, क्योंकि आप सब शॉट्स हाथ ऊपर से मार रहे हैं। तो ये बॉल लग के मरना या बैडमिंटन में भी कुछ हार्ट अटैक्स हुए हों या मुझे क्लियरली नहीं मालूम है इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट, बट काफ़ी हार्ट अटैक सिचुएशन मैंने बैडमिंटन में भी देखी है इस पे। तो साइना इज लाइक स्टिल हमारा बैडमिंटन इज थोड़ा टफ। नो, ये नहीं बोल रही हूँ कि टफ इज़ दैट बिकॉज इसमें भी मरना है उसमें भी मरना है, इट्स नॉट दैट। अभी मेरा भी हार्ट रेट थोड़ा एक्स्ट्रा फास्ट हो जाता है क्योंकि रैलीज फास्ट हो रही है बिकॉज ऑफ जो हाथ ऊपर जा रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। काफ़ी प्लेयर्स को थोड़ा सिचुएशन लगता है कि हमारा हार्ट और मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है। तो नाउ गेम के टफनेस पे आते हैं हम। बैडमिंटन इज़ नॉट ओनली द स्पोर्ट विच इज़ द टफेस्ट स्पोर्ट। ये नहीं बोलती हूँ कि यही गेम सबसे टफ है। मैंने इंक्लूड किया था, आई थिंक मैंने टेनिस, स्विमिंग, सब जो भी टफ स्पोर्ट्स जैसे हैं मैंने उनका नाम भी लिया था। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट बिना टफ होके प्लेयर्स ऐसे ही खेलने मज़ा आ जाएगा? क्या फुटबॉल टफ नहीं है? सब स्पोर्ट्स टफ है। मेरा मतलब ये है कि गेम कंपैरेटिवली जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ स्किल बेस्ड। आपको फिटनेस नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि आपका फिटनेस ज़ीरो है तो आप वो लेवल पे कैसे खेल लेंगे। आप वो लेवल पे विराट कैसे बन जाएंगे या रोहित शर्मा कैसे बन जाएंगे? इतने सारे प्लेयर्स को बनना है ना उनकी तरह, नहीं बन पाते। ओनली फ्यू ऑफ देम लाइक दैट। बट आई जस्ट फील कि जैसे स्किल बेस्ड स्पोर्ट है वो ज़्यादा। एंड बॉलर्स, आई एग्री, अभी बुमराह, मैं थोड़ा ना मरूंगी वहाँ पे, मुझे क्यों खेलना है उसके साथ? अगर मैं 8 साल से खेलती तो शायद मैं भी उनका जवाब दे देती बुमराह का। अभी बुमराह मेरे साथ खेलेगा बैडमिंटन तो शायद मेरा स्मैश नहीं ले पाएगा 300 किलोमीटर जो भी है। आप किलोमीटर पे भी नहीं जाना है मुझे। हम अपने ही कंट्री में अपने आप से ना लड़े इन चीज़ों के लिए, वो मैं बोलना चाह रही हूँ। हर एक स्पोर्ट अपनी जगह पे बेस्ट है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ दूसरे स्पोर्ट को भी वैल्यू दो। नहीं तो हम कल्चर, स्पोर्टिंग कल्चर कहाँ से लेके आएंगे? और हमेशा हमारा यही रहेगा फिर, क्रिकेट, बॉलीवुड। हमारा दूसरे स्पोर्ट में हम बस अप्रिशिएट करेंगे, आज एक लड़की ने मेडल जीता, आज उसने जीता, बट आगे क्या? मतलब हम 4-5 मेडल पे रुकेंगे और हमें नहीं चाहिए, हम उसमें खुश हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऑस्ट्रेलिया से अपने आप को कभी कंपेयर करें कि हमें भी 70 मेडल्स चाहिए, हमें भी 100 मेडल्स चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि हमें जैसा करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए इज़ नॉट द पॉइंट। एक पॉइंट के बाद पैसे भी इज़ ऑफ नो वैल्यू। इट्स अबाउट यू वांट टू डू वेल फॉर योर कंट्री, फॉर योर कोचेस। क्यों जोकोविच और ये सब खेलते रहेंगे 37 ईयर्स तक आफ्टर विनिंग 25 ग्रैंड स्लैम्स? कितना पैसा होगा उसके पास? इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ मनी, इज़ द पॉइंट आप उन सबको वो वैल्यू दो कि वो उस गेम को परस्यू कर सके एंड दे कैन मेक इट एज द जॉब नहीं बना पाते ना। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ बताइए। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेडल जीता जी, शूटिंग का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला मेडल शायद वो था। वो जीत कर आए, बाद में उन्हें मिनिस्टर ही बनाया गया। फिर स्पोर्ट्स में हमारा ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं हुआ? मतलब क्योंकि उन्हें तो सारी परेशानियां पता होगी कि एक ओलंपियन है जो खेल कर आया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम कम से कम डबल डिजिट में जाते, बट हम ओलंपिक में फिर भी डबल डिजिट में नहीं गए। तो
ऐसा व्यक्ति भी जब पॉलिटिक्स में आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना या उस सांचे में रहा, या आप भी अभी बीजेपी की लीडर है, आप लोग अपनी बात भी रखते हो, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, कई सारे स्पोर्ट्समैन को हमने सुना जो कह रहे हैं कि अब फैसिलिटीज ड्रास्टिक चेंज हो गई है, फिर वो रिजल्ट्स डबल डिजिट में क्यों नहीं, जो बात आप रेस कर रहे हो? सही बोल रहे हो आप, 2004, लेकिन आई डोंट नो ही बिकेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन 2004, आई थिंक नहीं, लेटर ऑन। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने अभी बोला, बीसीसीआई एज एसोसिएशन इज डन सो मच फॉर द प्लेयर्स कि वो एटलीस्ट अपना स्पोर्ट दे लुक लाइक अ जॉब, मतलब उनको वो उनको लगता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। दूसरे प्लेयर्स का उतना स्टेबल क्यों नहीं है? आई फील एसोसिएशन इज समवेयर इन्वॉल्व इन ऑल दिस। एसोसिएशन का वो बनता है कि हम प्लेयर्स को कैसे और स्पॉन्सरशिप लेके आए। 10 साल का बच्चा मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, दीदी मैं कहाँ से रैकेट खरीदूँ, मैं कहाँ पे ट्रेनिंग करूँ। इट्स नॉट माई जॉब टू टेल। ट्रू। मैं तो ये बोल सकती हूँ, देखो मैंने भी टफ टाइम देखा, मैं उसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया होगा, मेरे पापा ने पैसे कहाँ से लाए होंगे मुझे सब कुछ खरीदने के लिए, ट्रेनिंग कोचिंग करवाने के लिए भी बहुत वो लगता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है। लकीली मम्मी हाउसवाइफ थी तो पूरा टाइम मेरे पीछे वो उन्होंने मेरे पीछे पागल की तरह लगाया। लेकिन आजकल दोनों माँ बाप काम करते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है इतना कि बच्चे को हम पूरा कर सके, और फिर भी चाहते हैं कि वो मेडलिस्ट बने या बेस्ट बने। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है उनको ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम जो 10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दें।